जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए स्वागत है एक बार सभी दर्शकों का हमारे समित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के समक्ष ये दर्शाने के लिए जा रहा हूं। एक बार की बात है, रात्रि के समय गोपियां भगवान के पास गईं। भगवान ने कहा रात्रि को वन में पुरुष के पास नहीं आना चाहिए, लौट जाओ। उन्होंने उत्तर दिया कि आप परम पुरुष हैं, आप तो सबके हृदय में विराजमान हैं। प्रेम में लज्जा, भय, संकोच, शोक कुछ भी नहीं होता। भगवान की इच्छा उनको वापस भेजने की नहीं थी। प्रेम और श्रद्धा दोनों में से एक हो जाए तो बेड़ा पार है। भगवान की प्रत्येक क्रिया गोपियों के लिए महान आनंददायक थी। भगवान संसार को आनंद देने वाले हैं। वे भगवान की आहादिनी शक्ति रूपा गोपियां भगवान को आनंदित कर रही हैं। अपने प्यारे प्रीतम को प्रेम और आनंद में मुग्ध कर रही हैं। भगवान को आहादित कर रही हैं, मुग्ध कर रही हैं। उस रसराज रसीले श्री कृष्ण को अपनी माधुर्य क्रीड़ा से मुग्ध कर रही हैं। कभी गाती हैं, कभी नाचती हैं। एक यही ध्येय है कि भगवान प्रसन्न हो। प्रेम मधुर है, आने बारे चनिए हैं। प्रेम द्रव्य पदार्थ हैं। प्रेम आनंद की मूर्ति है। प्रेम रहे रस में है। यहाँ तक तो शब्द की गम है, इसके आगे उस प्रेम को कोई बता नहीं सकता। वहां शब्द की गम नहीं है। उस समय कोई दर्शकों को वह भी देखकर मुग्ध हो जाता है, बता नहीं सकता। उस समय का प्रेम ना चित्र में आ सकता है, ना बाड़ी में। चित्र में आ सके तो चित्राकार उसे उपस्थित कर दें, बाड़ी में आए तो कविगढ़ उसे पकड़कर खड़ा कर दें। भगवान श्री कृष्ण किस बात में प्रसन्न होंगे? गोपियां इस बात की चेष्टा करती हैं। इसे उत्तरोत्तर अपनी क्रिया का ज्ञान है। क्रियाओं में सावधानी है। आगे जाकर तो ना देश का, ना समय का, ना अपने आप का ज्ञान है। वही आहादिनी शक्ति है। भगवान को आहादित करते हुए भी उसमें अपनापन कुछ भी नहीं है। अहंकार का अत्यंत अभाव होता है। जीवन मुक्ति भी विशेष स्थिति है। वहां ऐसी अद्भुत स्थिति हो जाती है जिसे कोई वर्णन नहीं कर सकता। गोपियों में कर्तापन है ही नहीं। गोपियों में कर्तापन है ही नहीं। ये प्रेम की पहले बताई हुई अवस्था से उच्च स्थित है। जीवन मुक्त पुरुष से भी इसमें विशेषता है। कर्तव्य, अभिमान, अहंकार तो दोनों ही नहीं है, परंतु उसमें बुद्धि रहती है। इनमें वह भी नहीं है। जल, बूंद, ओले सब धातु से एक ही वस्तु है। शांति, प्रेम, आनंद अलग अलग ना रूप से देख रहे हैं। वह सच्चिदानंद घन इस जगह माधुर्य रूप में आनंद रूप से प्रकट हुआ है। यह सब आनंद के ही भेद हैं। श्रद्धा साधक के लिए मददगारक है। साधन की जड़ है प्रेम। साध्य वस्तु है, साधन नहीं है। आनंद ही प्रेम के रूप में प्रकट हुआ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही प्रेम के रूप में प्रकट हैं। श्रद्धा साधक का भाव है। चेतन, ज्ञान, प्रकाश, क्रिया, ये सब चेतन शक्ति के भेद हैं। परमात्मा के सत्य स्वरूप को समझने के लिए अक्षर, निर्विकार, नित्य, सत्य, अचल, निश्चल, अक्रिय शब्दों सत्य के ही घोतक हैं। सत्य के ही भेद हैं। सत्य इन रूपों का घोतक है। एक ही अनेक होकर दिखता है। अपने प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण को प्रेम की साक्षात मूर्ति गोपियां जिस समय क्रीड़ा कर रही हैं, प्रेम स्पाद को प्रेम में मुग्ध होकर सुख पहुंचा रही हैं, मुग्ध कर रही हैं। इसके बाद उनको यह ज्ञान ही नहीं रहता कि मैं सुख पहुंचा रही हूं। अपने आप का ही ज्ञान भूल जाती हैं। उस समय उनकी क्रिया को देखकर भगवान एकदम बेवहल हो जाते हैं। गोपियों को जो क्रिया होती है वह स्वाभाविक क्रिया है। ज्ञान, नीति, मान, भय कुछ भी नहीं रहता। ये विचार भी नहीं रहता कि मैं प्यारे प्रेमी को मुग्ध कर रही हूं। आहादिनी शक्ति प्रेम रूपा होकर भगवान को मुग्ध कर रही हैं। उससे ऐसी चेष्टा हो रही है। कर्तापन तो वहां है ही नहीं। उस समय प्रभु की अलौकिक दशा होती है। प्रभु भी अपने आप को भूल जाते हैं, बंध जाते हैं, विवश हो जाते हैं, बेहल हो जाते हैं। चिन्ह में भगवान अचेत हो जाते हैं। जिस समय कीर्तन करने वाला अपने आप को ऐसा भूल जाता है कि
उसे देश काल क्रिया एवं अपने आप का भी ज्ञान नहीं रहता। उस समय लोगों पर जो असर होता है वह अलौकिक है, अद्भुत दशा होती है, लोग द्रवीभूत हो जाते हैं। जिस समय शंकर ने प्रेम रस में मुग्ध होकर अपने आप को भुलाकर गान किया, उसमें भगवान विष्णु जल होकर बहने लगे। मक्खन गर्मी पाकर बहने लगता है, ऐसे ही भगवान बहने लगते हैं। मक्खन के बहने में हेतु ताप है, भगवान के बहने में हेतु प्रेम है। ऐसी स्थिति को ना तो कोई वाणी से बता सकता है, न चित्र ले सकता है, न भाव का आकर्षण करके प्रचार कर सकता है। ये तो अलौकिक दृश्य है, जो देखते हैं वे ही देख सकते हैं, वे भी कम कह नहीं सकते। भगवान के साथ लीला करने वाली, क्रीड़ा करने वाली गोपियां अपने प्रेमास्पद के साथ तन्मय होकर ज्ञान विषयक मुक्ति को उस प्रेम में कलंक समझती हैं। भगवान की बलात् देने पर भी स्वीकार नहीं करती, अपित विरोध करती हैं। उस समय का अहंकार भी प्रेममय है, दिव्य है। उस लीला के सभी भाव दिव्य होते हैं। कोई तो अपने पर प्रभु की दया समझती हैं, कोई अपना धन्य भाग समझती हैं। आप प्रभु की लीला में सम्मिलित हूं। कोई कहती हैं इसमें प्रभु का क्या निहोरा, हमें लाए बिना लीलामय की यह लीला ही कैसी सिद्ध होती। ये विनोदमय पवित्र अहंकार है। प्रेम की बाढ़, प्रेम का स्रोतक बहने के लिए प्रभु प्रेम अवतार लेते हैं। गोप गोपी उनके साथ रहकर क्रीड़ा करते हैं। उनकी संज्ञा क्या बतलाएं। कारकों में भी उनका दर्जा बहुत ऊंचा है। ब्रह्मादिक तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। दूसरों की मुक्ति तो उस भूमि में जिससे ये लीला हुई लौटने से भी हो सकती है। वे भगवान के वियोग को सह नहीं सकती। आरंभ का यह भाव कि इतने बड़े प्रभु साक्षात परमात्मा, और कहाँ हम उनकी कितनी दया है। हम लोगों को साथ लेकर ऐसा बर्ताव करते हैं। आगे जाकर तो प्रेम के नियति में दया की बात नहीं रहती, खुशामंद का काम नहीं रहता, अपने पर उपकार का भाव नहीं रहता, वहाँ छोटे बड़े का दर्जा नहीं रहता। जहाँ दर्जा है वहाँ तो श्रद्धा है, मान है। प्रेम मार्ग में तो आगे बढ़कर समता है। यह एकता ज्ञान मार्ग की समता से अलौकिक एकता है। प्रेमी, प्रेमास्पद, प्रेम, तीनों में कोई भिन्नता नहीं रहती। उस एकता के प्रभाव के बहने बाद वहाँ श्रेष्ठता, निष्कर्षता, ऊंचा नीचा, स्वामी सेवक कोई भाव नहीं रहता। मान अपमान, आदर अनादर, एक दो कुछ भी नहीं रहता। ऐसी अद्भुत स्थिति है, कोई भी उसे शब्दों के द्वारा नहीं बता सकता। भगवान से किसी भी काम में, किसी भी अंश में प्रेमी कम नहीं है। इंद्राणी इंद्र के साथ प्रेम करते हुए भी इंद्र को स्वामी मालिक मानती हैं, किंतु यहाँ बड़ा अमृत में मधुर, शुद्ध, पवित्र, अलौकिक दिव्य भाव है। दो स्वरूप देखने मात्र के हैं। जोड़ा तो प्रेम लीला के लिए, प्रेम के विकास के लिए है। जोड़ों में से किसी को भी श्रेष्ठ, निकृष्ट या ऊंचा नीचा नहीं कहा जा सकता। भगवान के साथ ऐसी क्रीड़ा लीला एकता की तुलना किसी के साथ नहीं दी जा सकती। चैतन्य महाप्रभु जब प्रेमावेश में रहते थे तब ज्ञान पूर्वक क्रिया नहीं होती थी। उनकी स्थिति ही प्रेम भक्ति का प्रचार करती थी। जब ज्ञान पूर्वक क्रिया होती तब सब काम ठीक ठाकाने होता था। गोपियां भी दोनों भाव वाली थी। महान आवेश में संसार का काम ज्ञान पूर्वक न हो तो हानि ही क्या है। वहां ना तो ज्ञान है, ना विवेक, ना लज्जा, ना भय, ना संकोच, ना मान, ना अपमान, केवल प्रेम ही प्रेम है। करुणा भाव की स्थिति में नेत्रों में जल आता है, फिर नासिका में, फिर मुख में आता है, और रोमांच में सारे शरीर में जल आने लगता है। गोपियां भगवान का संचालन करती थीं। उनका भाव देखकर भगवान की दशा दुर्दशा हो जाया करती थी। वहां तो प्रेम का पुंज है, वहां तो सम्माल की बात ही कलंक है। वहां की गोपियों के शरीर को पिसा करे तो चूड़ किया जाए तो वह चूड़ भी हंसेगा। वहां तो चिन्ह में प्रेम ही प्रेम है, एक ही चीज है। वहां तो एक ही धातु है, प्रेम की डली है। हिंगलू डला है, डली है तो वह चीज है, पीस डाले तो वही चीज है। गोपियों को अगर पीड़ा होती तो भगवान क्या क्रूर को यह कहते कि गोपियों के ऊपर से रथ चला दो।
प्रेम की लीला दिखला रहे हैं, तन्मयता हो रही है, प्रेम के साथ दे और देही हो तो वो वियोग हो। वहां तो नित्य वस्तु है, सच्चिदानंद घन आत्मा ही प्रेम के स्वरूप में विराजमान हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो पाएं। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय जय श्री सीताराम।